नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइज, ये पिक्चर आप सब लोग को तो पता ही होगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिन पहले जब मोदी जी चाइना गए थे एससीओ समिट के लिए, तो आपको सबको पता है कि पूरा वर्ल्ड डायनामिक्स उधर चेंज हो गया था। बहुत बड़ा न्यूज बना था। मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ मिले तो उसी का पिक्चर है। हाँ, आज उसके बारे में एक बहुत ही गंभीर बात करेंगे, जो सही में बहुत सीरियस बात है। प्लीज ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो देखिए, ये पिक्चर एक ऐसा पिक्चर है जो पूरा वेस्ट कंट्रीज को, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज को के अंदर आग लगा दिया। उनका रातों का नींद छीन लिया। उनको उस दिन रात को ठीक से नींद नहीं आया, और उसके बाद पे जितना भी रात सोया, 1 महीने तक लगातार नींद की गोली लेना पड़ा। तब जाके उन लोग को नींद आया, ठीक है, तब जाके ठीक हुआ। फिर भी मन पे कहीं ना कहीं वो बेचैनी रह गया है। अब बेचैनी रह गया है, अब वेस्ट है अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। वेस्ट हमेशा से जब इंडिया और चाइना की बात आता था, तो वेस्ट कहीं ना कहीं ऐसा एक पिक्चर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा पिक्चर देख के उनको रात को अच्छे से नींद आता है। कभी कभी तो दोपहर पे भी नींद आ जाते हैं जब ऐसा पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर कैसा है कि इंडिया एक डायरेक्शन, चाइना एक डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे का प्रतिद्वंदी, दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, दोनों एक दूसरे का पोटेंशियल समझ नहीं पाते, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे ऐसा उलझा हुआ है कि दोनों अपना फुल पोटेंशियल पे ग्रोथ कर नहीं पा रहे। ओके, अब जब एक साथ का पिक्चर देखा तो तब तो वेस्ट का जो पुराना जो डर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वापस आ गया। उसके बाद वेस्ट का वो डर और बढ़ाते हुए, ठीक है, अब ये पिक्चर जारी कर दिया गया। ये पिक्चर कौन है? मोदी जी और शी जिनपिंग को तो देख ही लिया था, फिर बीच में पुतिन। एक्चुअली वेस्ट का हमेशा से ही था कि वेस्ट एक चीज पे हमेशा सक्सेसफुल था कि शी जिनपिंग और मोदी, मतलब इंडिया और चाइना को अलग कर चुका था, पर इंडिया रशिया को कहीं ना कहीं अलग नहीं कर पा रहा था। बट वेस्ट कहीं ना कहीं उस पर सक्सेसफुल होते हुए वेस्ट को दिख रहा था एक पॉजिटिव साइन। इंडिया रशिया से बहुत सारा वेपन खरीदना कम कर दिया, एक मेजर साइन होता है, ठीक है। बाद में जब ये तीनों पिक्चर एक साथ आ गया तो वेस्ट बोला, भाई अब मुझे उठा लो, मुझे ये दुनिया पे नहीं रहना है, ठीक है। भगवान से बहुत प्रार्थना किया है कि ऐसा पिक्चर उन लोग को कभी ना देखना पड़े, वेस्ट का हर एक लीडर्स, पर फाइनली हो नहीं पाया। ओके, अब उसके बाद मतलब बोलते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, तो ये पिक्चर था। क्या होता है जनरली जब दो लीडर मीटिंग के लिए जाते हैं ना कोई एक वेन्यू पे, ओके, तो दोनों अपने अपने गाड़ी पे जाते हैं। पर इधर क्या होता है कि मोदी जी पुतिन के गाड़ी पे जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात, पुतिन मोदी जी के लिए 10 मिनट वेट करते हैं गाड़ी के पास, फिर एक साथ गाड़ी पे जाते हैं। गाड़ी पे बहुत सारा चर्चा करते हुए ऐसा लगा जाता है कि, ऐसा बोला जाता है कि बहुत लंबा तक गाड़ी में बात करते हुए जाते हैं। तो इस टाइम पे ये मोदी जी और पुतिन का ये जो जेस्चर है, एक दोस्ती की साइन पे देखा जा रहा था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत क्लोज फ्रेंड है। ओके, पर बाद में आज जो खबर निकल के आ रही वो बहुत ही शॉकिंग है। ओके, क्या बोला जा रहा है कि ऑन अगस्त 31 अगस्त का ये सिनेरियो है, एट द एससीओ समिट, इधर एससीओ समिट होता, पुतिन शेयर अ क्रिटिकल इंटेल विद मोदी। मोदी के साथ एक बहुत ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर किया गया था। ओके, देन ही सेड ही राइड इन हिज आर्मर कार। तो आप बोलेंगे, मतलब ये हम लोग सोच रहे हैं दोस्ती है, दोस्ती से भी बढ़कर है ये। पुतिन जाके मोदी जी को बोलते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, मतलब कुछ तो चल रहा है, आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब ऐसा, मतलब कुछ तो चल रहा है, समझ पा रहे हैं, ठीक है, बोल के एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करता है और बोलते हैं आप प्लीज मेरे गाड़ी पे आइए। मतलब मोदी जी को अपने कार पे जाने नहीं दिया, ठीक है। आप बोलेंगे इसके पीछे क्या है? इसके पीछे देखिए, एक ट्वीट आता है जो एक स्पेकुलेशन बताया जा रहा है, पर हर एक खुफिया जानकारी, हर एक कोवर्ट मिशन हमेशा स्पेकुलेशन ही होता है। जब तक उसका मतलब टाइम फ्रेम पूरा खत्म हो जाता है तब वो सामने आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, अच्छे से पढ़िए ये ट्वीट क्या लिखा है। At the 2025 SCO summit, Tianjin, Russia President Vladimir Putin's sharp instinct and FSB intel thwarted a sinister plot to assassinate Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। यस, नरेंद्र मोदी को उधर assassination का प्लान बनाया था। FSB इंटेल मतलब होता है हमारा जैसे रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RNAW, इंटेलिजेंस एजेंसी, आपका एसएसबी है, ओके, फेडरल सर्विस ब्यूरो बोल के रशिया के इंटेलिजेंस एजेंसी। तो उन रशिया का एफएसबी को एक इंटेल मिलता है कि मोदी जी का असैसिनेशन प्लान हुआ है इस एससीओ समिट पे। तो इसीलिए प्रोटोकॉल, जनरली प्रोटोकॉल नहीं है, दोनों लीडर एक कार पे नहीं जा सकते, अपना अपना कार पे जाएगा, पर ये प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पुतिन पर्सनली मोदी को बोला कि आप मेरे गाड़ी पे आइए, ठीक है, मेरा जो लिमोजिन है उसमें आइए, सिल्टिंग हिम ड्यूरिंग ए क्रिटिकल 45 मिनट्स व्हाइल ब्रीफिंग हिम ऑन द इंटरसेप्टेड थ्रेट। तो मोदी को बताता है वो 45 मिनट राइट पे कि आपको मारने की प्लान किया गया था, क्या क्या प्लान प्लॉटिंग हो वो बताता है। बताने के बाद बोलता है वो जो थ्रेट था, जो आपको मारने वाला था, जो प्लानिंग कर रहा था, हम लोग उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब हम लोग उस थ्रेट को पूरा दुनिया से उनका राम नाम सत्य कर दिया। ओके, दिस वाज डेस्परेट वेस्टर्न मूव टू डिसरप्ट इंडियन ग्रोइंग बॉन्ड विद रशिया। अब वेस्ट ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वेस्ट
चाहता है इंडिया को डिस्टेबलाइज करे, इंडिया का ग्रोथ रुक जाएगा, इंडिया जो रशिया करता है, ठीक है, इंडिया जो चाइना करता है, तीनों के बीच फूट आ जाएगा। आप सोचिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन, वो भी चाइना पे, तो इंडिया और चाइना का रिलेशन कभी नहीं सुधर सकता। ठीक है, पीएम मोदी क्रिप्टिक रिमार्क पोस्ट समिट टर्निंग चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी सेज इट ऑल। फिर उसके बाद पीएम मोदी घर आता है, आने के बाद अपना मतलब माइक पे जो भी रैली वगैरह अटेंड करता है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं है। सीआईए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ये पहले बहुत बार कर चुका है इंडिया के ऊपर। इंडिया जब भी आगे बढ़ने की कोशिश किया, अमेरिका दोस्त बोल के पीछ पे छोड़ा घुटने पे, अमेरिका नंबर 1 पे। अब देखिए, ठीक है, भाभा अमंग 117 डेड इन एयर डिजास्टर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको आजकल बीआरसी बोला जाता है। हम लोग का जो इंजन है ना, रॉकेट इंजन, हम लोग को तो 2000 के बाद मिला है, वो हम लोग को 1980s पे मिल सकता था। भाभा जो ये हम लोग का जो परमाणु हथियार है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो भाभा होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहा था। फिर जब यूएसए देखा अरे इंडिया तो इतना आगे बढ़ रहा है, तो एक प्लेन पे जब भाभा और उसके साथ साथ उनका जो भी साइंटिस्ट थे, प्लेन क्रैश करवा के सबको मार देता है। उसके बाद आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री क्या करता है, हार्ट अटैक में मर जाता है अचानक। वो आपका इधर जाता है, कोई तो कंट्री था, सॉरी गाइस मैं भूल रहा हूँ, तो वो कंट्री पे जाता है इंडिया और पाकिस्तान का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, इनका असैसिनेशन हो जाता है, बाद में बोल देते हैं इन्होंने तो हार्ट अटैक से मर गए। ओके, अब देखिए इन रिसेंट रिविलेशन, अब उसके बाद जब जांच पड़ताल होता है, तो ऐसा जांच पड़ताल पे निकलता है कि होमी भाभा और पीएम लाल बहादुर शास्त्री, ओके, हाँ लाल बहादुर जी कहाँ हुआ था, ताशकंद पे मरा था। ओके, लाल बहादुर शास्त्री इनके पीछे जो भी प्लान है, ये कोई हादसा नहीं है, इसको जानबूझ के ये प्लान प्लॉट किया गया, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ठीक है, उसके बाद जब ये जो फाइल है, उससे गवर्नमेंट से जब वो फाइल मांगा जाता है कि आपने जो भी रिपोर्ट जांच पड़ताल पे जो भी सामने आया वो हमें दिखाइए, तो गवर्नमेंट शेयर करने से मना कर देता है, कि गवर्नमेंट को पता है अगर हम लोग शेयर कर देंगे तो अमेरिका के साथ इंडिया को मतलब युद्ध करना पड़ेगा, इंडिया के ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर होगा, एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उसको कभी शेयर नहीं किया। तो ऐसे आज के डेट पे आप देख सकते हैं यूएसए का ये एक स्पेशल ऑफिसर है, ये इसको क्या होता है, ये बांग्लादेश पे अपने होटल पे इसको डेड मिलता है। जब इसको बांग्लादेश पे अपने होटल पे डेड मिलता है, ये यूएसए का एक सीक्रेट ऑफिसर था, डेड मिलता है, उसके बाद से ये स्पेकुलेशन चालू होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका अगर एंट्री टाइम देखेंगे, मोदी जी उधर मीटिंग पे गया था, ओके, 27 मतलब 28 29 पे गया था मोदी जी, पहले जापान गया था याद है, फिर जापान के बाद चाइना आया था। तो मोदी जी का जो वो टूर था, उसी सेम टाइम पे ये जो सीक्रेट यूएसए का स्पेशल फोर्स का जो ऑफिसर है, ये कहाँ आता है, ये आता है बांग्लादेश पे आके, ठीक है, वेस्टिन होटल पे ये चेक इन करता है। ठीक है, उसके बाद अचानक इसका मौत हो जाता है, क्योंकि ये जो जूस पिया था, जूस में जहर मिला दिया गया था। अब यूएसए का ये जहर किसने मिला है, क्या पता, शायद रशिया का एफएसबी ने मिलाया। तो ऑब्वियसली रशिया जब बोला न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ऐसे ही न्यूट्रलाइज किया होगा। पर सबसे मतलब फिंगर पॉइंट आउट शक तब होता है जब यूएसए का कोई मतलब ऐसा स्पेशल फोर्स जिसका भी मतलब ऑफिशियल मर जाता है, उसके बाद बांग्लादेश पे यूएस एम्बेसी जो है, यूएस एम्बेसी का जो भी डिप्लोमेट्स, उन लोग तुरंत जाता है होटल पे जाने के बाद उन लोग होटल पे किसी को बॉडी टच करने नहीं दिया, बांग्लादेश का नॉर्मल पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं होने दिया, बांग्लादेश का मिलिट्री, बांग्लादेश का गवर्नमेंट, बांग्लादेश का न्यूज चैनल, किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। वो बॉडी को बहुत खुफिया तरीके से बाहर निकल के लेके गया और जाते टाइम थ्रेटनिंग देके गया होटल स्टाफ को कि ये बात मीडिया पे नहीं आना चाहिए। और इसके बाद होटल से, ठीक है, बहुत सारा 3-4 सस्पिशियस वे पे 3-4 बैग भी लेके गया, जो ये स्पेशल फोर्स ऑफिसर का बैग था। ठीक है, अब उसके बाद आप बोलेंगे बांग्लादेश से क्यों कर रहे थे, कि बांग्लादेश के थ्रू यूएसए एक्चुअली इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन इंक्लूडिंग चाइना, म्यांमार को कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए हसीना को हटा के बांग्लादेश पे यूएसए अपना एक पपेट गवर्नमेंट जो मोहम्मद यूनूस उसको बिठाया है, क्योंकि मोहम्मद यूनूस डायरेक्टली यूएसए का सिफारिश से आके बैठ गया है, ये कोई इलेक्टेड लीडर तो नहीं है। ठीक है, यूएस चाहता है बांग्लादेश को हम लोग एक यूएसए का बेस बनाएंगे और पूरे रीजन को कंट्रोल करेंगे। तो आपको अभी समझ में आ रहा है कि शेख हसीना हमेशा क्यों बोलता था कि यूएसए बांग्लादेश को एज अ बेस यूज करना चाहता है, इंडिया को हार्म करने के लिए, म्यांमार को हार्म करने के लिए, पूरा रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए। जब हसीना ना बोल दिया कि यूएसए को हम लोग अपने जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, तो हसीना को गवर्नमेंट से हटा के, राइट्स करवा के, दंगा करवा के, ठीक है, किसको बिठा दिया, मोहम्मद यूनूस को बिठा दिया। तो अभी देखेंगे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया के हर एक आजू बाजू कंट्री पे यूएसए और यूएसए का जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए, दंगा करवाया। बांग्लादेश पे हुआ, श्रीलंका पे हुआ, पाकिस्तान पे तो ऐसे चलते रहता है, नेपाल पे हुआ, बट इन लोग इंडिया को भी टारगेट किया, इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत पैसा दिया है, पर फाइनली कर नहीं पाया। तो यूएसए की
इंडिया के ऊपर एक गुस्सा था। यूएसए ये जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ, यूएसए कभी नहीं चाहता था कि मोदी वापस आए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मोदी गवर्नमेंट वापस आता है तो ये यूएसए का गुलाम बन के नहीं रहेगा। आज का इंडिया यूएसए का गुलाम बन के नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए तो यूएसए हमेशा चाहता था कि मोदी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए, पर जब हटा नहीं पा रहा तो सोच रहे कि चलो उसको मार ही देते, असैसिनेट कर देते, ठीक है। अब देखिए यूएसए का, ओके, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो आरआईसी ट्रायंगल है ये भी यूएसए का, मतलब यूएसए इसके वजह से भी बहुत नाराज है। यूएसए कभी नहीं चाहता कि रशिया, इंडिया और चाइना एक ग्रुप बना ले, तब उसको पता है कि यूएसए कभी सुपर पावर बन के नहीं रह पाएगा। इसीलिए यूएसए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को हटाने के लिए, टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए टारगेट किया था 2024 में, बहुत पैसा खर्चा किया था। बट फाइनली जब गवर्नमेंट को गिरा नहीं पाया तो फाइनली आज के डेट पे ये प्लान कर रहे हैं, चलो गवर्नमेंट का मतलब जो लीडर है, मतलब पीएम मोदी को असैसिनेट करते हैं। आज के डेट पे देखिए एक बात बताता हूं, शायद आपको पीएम मोदी बुरा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेकार लगता है, आपको अच्छा लगता है, इधर मोदी की बात नहीं, इधर है आप भली बीजेपी को वोट दिए या नहीं दिए, डजंट मैटर, बट वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारा सबका प्राइम मिनिस्टर है। आज अगर आप कोई कंप्लेन लेके जाके सरकार को जवाब मांगेंगे या क्वेश्चन करेंगे, वो ये नहीं बोलेगा आपने तो मुझे वोट नहीं दिया, मैं आपका जवाब, क्वेश्चन का जवाब क्यों दूं, आंसर क्यों दूं, ऐसा नहीं बोलेगा। तो हमारा पीएम है, इसी टाइम पे यही सब टाइम है जब पूरे कंट्री को एक साथ आना चाहिए। तो देखिए ये जो कोविड ऑपरेशन है, ये कोविड ऑपरेशन ऐसे ही होता है, ये कभी बुक पे नहीं आएगा। हाँ, अगर मोदी जी का कुछ देहांत हो जाता तो शायद कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट आता, जांच पड़ताल चालू होता, बट ये अंदर ही अंदर जांच होगा, जांच होने के बाद इसका सबूत तो कभी बाहर आएगा नहीं कहीं पे। इस जो ऑपरेशन पे जो ऑफिसर इन्वॉल्व था, आज से 20-30 साल बाद जब वो ऑफिसर रिटायर होके एकदम ओल्ड एज हो जाएगा तो तब कभी ना कभी न्यूज चैनल पे बयान दे देगा कि हाँ यूएसए ऐसा इंडिया के साथ करने की एक बार कोशिश किया था। उस टाइम पे यूएसए ऐसे ही बोल देगा कि ये तो रिटायर हो गया, अभी ऑपोजिशन पार्टी का पैसा लेके हम लोग को सरकार गिराने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, बोल के उसके बाद को रफा दफा कर देगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।